हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 29 जून और 29 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स विद मैप एंड जीएस फैक्ट्स आप लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका लिंक दिया हुआ है, आराम से आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहला क्वेश्चन आज का है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने महापरवाना योजना शुरू किया है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें ट्रिक्स खुद ही इस क्वेश्चन में ही इसके आंसर रहते हैं। तो आप देखिए, इसका क्वेश्चन में महापरवाना है, महा, तो महा से कौन सा स्टेट हो सकता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, और अभी इनका दरअसल ये किसी भी ना अपने विधान परिषद के सदस्य हैं ना विधानसभा के, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करके पीएम से फिर अपना डेट थोड़ा सा एक्सटेंड कराया है, क्योंकि कोरोना की वजह से वोटिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी ऐप हैं, जितने भी योजनाएं हैं, सब याद होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे ने सबसे पहले क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। और मुंबई की अगर बात करें तो इसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। बीएसई सेंसेक्स, इन सब का हेडक्वार्टर भी मुंबई में भी है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में कितने नेशनल पार्क हैं। यहाँ के सीएम और गवर्नर, गवर्नर आपको नाम पता होगा, भगत सिंह कोश्यारी हैं, ओके। चलिए, यहाँ के आप नोट करना चाहें तो अलग से नेशनल पार्क नोट कर लीजिए। चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली। गुगा माल नेशनल पार्क। दोस्तों, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज माई करंट अफेयर्स इज इन बोथ लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में रहते हैं। तो आप जो भी आपको सुटेबल लैंग्वेज हो, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। सो नेक्स्ट नेशनल पार्क इज नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव, नावेगांव। नेक्स्ट संजय बोरीवली, बोरीवली नेम इज वेरी फेमस इन महाराष्ट्र। तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा एंड पेंच। तो ये सारे नेशनल पार्क, दीज आर ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कुछ नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे कि महाराष्ट्र में अजंता एलोरा एलिफेंटा, अजंता एलोरा और एलिफेंटा, ये सारे यहाँ के नेशनल हेरिटेज हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं। आगे हम लोग मैप में सबको रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किस इंजीनियर साइंटिस्ट के नाम पे रखने का फैसला किया? नासा वाशिंगटन डीसी ऑफिस रिनेम्ड ऑन पर्सन नेम्ड जे जॉनसन, मेरी डब्ल्यू जैक्सन, क्रिस्टीना। तो ये इनका नाम है मेरी डब्ल्यू जैक्सन। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2। तो ये नासा क्या है? ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए ये अमेरिकन, और इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है डब्ल्यू.सी. जैक्सन, इसका राइट आंसर है 2 का 2 आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है? विच स्टेट कंस्टिट्यूटेड इमिग्रेशन लेबर कमीशन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। एमपी हैज कंस्टिट्यूटेड इमिग्रेशन लेबर कमीशन। मध्य प्रदेश रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐप, बहुत सारे योजना, जैसे कि संकल्प योजना भी लॉन्च किया था, ठीक है। संकल्प योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार का लॉन्च किया हुआ योजना है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी सारी योजनाओं को लॉन्च किया। जीवन शक्ति योजना के तहत बहुत सस्ते दर पे 11 रुपये में मास्क बनाएंगी वहाँ की महिलाएं और उसे सेल करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क सबसे पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय सतपुरा वन विहार, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं।
दोस्तों आगे के मैप में मैं और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, सो डोंट वरी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना सीखें, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि और भी जो भी वीडियोज़ रिसेंट के आए हुए हैं ये आई बटन दबाने से आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, कल ही मैंने पॉलिटी की एक प्रैक्टिस सेट डाली है और उसके पहले हिस्ट्री की डाली थी, तो सब प्रैक्टिस सेट आप देखिए। मंथली करंट अफेयर्स कल आएगा। आज जो है जून महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं सब पे एक स्पेशल वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। तो कम से कम अपने लिए 2 घंटे 3 घंटे ऑनलाइन स्टडी के लिए निकाल के रखें स्पेयर टाइम में, और बाकी बुक से आप पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कहता हूँ दिन भर इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन हो जाए आपको। ओके। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आदर्श पुलिस स्टेशन योजना ये है किस स्टेशन का? आइडियल पुलिस स्टेशन स्कीम। दरअसल इसका हिंदी नेम ही इंग्लिश में है, आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। आप आइडियल नहीं याद करोगे, आप आदर्श पे ध्यान दोगे, ठीक है। यह है छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? नया रायपुर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, अनसुईया उइके वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अब आइए छत्तीसगढ़ को जरा मैप में देखते हैं और इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। ये रहा छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन में उड़ीसा का भी जिक्र है, तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है मैंने अभी बताया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है छत्तीसगढ़ में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि आपके एग्जाम का पार्ट है। पहला है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती, ठीक है। दूसरा है कांगेर वैली, तीसरा है गुरु घासीदास। ये 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। एक टाइगर रिजर्व जो बड़ा फेमस है अचानक मार, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आपको पता है माओइस्ट इलाका है, और धमतरी और बस्तर, ये दोनों इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा माओइस्ट इफेक्टेड हैं। तो आपको ये जगह याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया तो बस्तर प्रसिद्ध जगह कहाँ है, ठीक है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं झारखंड है, झारखंड की राजधानी है रांची। अब आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा होता होगा कि कोयले का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और कहाँ उसके रिजर्व सबसे ज़्यादा है, मतलब कोयला है कहाँ सबसे ज़्यादा और प्रोडक्शन कौन करता है। तो कोयले का प्रोडक्शन और रिजर्व, सबसे ज़्यादा रिजर्व है कोयला, कोल एक तरीके से मैं बात करूं तो ये है झारखंड में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सब कोल रीजन है, कोल बेल्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है? विच स्टेट हैज़ मैनेज्ड लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम? तो राइट आंसर क्या हो सकता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड बिहार। तो ये लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि प्रवासी श्रमिक उड़ीसा वापस आए हैं और उन्हें कई तरीके की समस्याएं, उनमें एक तरीके से जो भी स्ट्राइक हो रहे हैं, जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है मैंने बताया था, और ये है उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा झील ये है चिल्का लेक, लेक की मैं बात कर रहा हूँ, चिल्का लेक। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है चिल्का लेक। और दूसरे नंबर पे खारे पानी की लेक कौन सी है? पुलिकट लेक, जो कि है आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लेक कौन सा है? पुलिकट लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्ट याद रखना है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में एक बहुत फेमस टेम्पल है सन टेम्पल, सन टेम्पल, जो कि कहाँ है? पुरी में। और पुरी में जगन्नाथ पुरी का रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है, जिसपे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी किया है लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन के साथ। पुरी में लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन के साथ रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। उड़ीसा के नेशनल पार्क आज देखेंगे हम लोग। उड़ीसा, उड़ीसा के नेशनल पार्क भीतरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी रिवीजन कराऊंगा, तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ है?
ये है हिमाचल प्रदेश में। प्लीज़ याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे भी है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI पूछा गया है आपके सभी एग्जाम्स में, ठीक है। अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहाँ है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, ठीक है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? ये है असम में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है असम में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। नालंदा भी है बिहार में। अगला है कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये है दिल्ली में। कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चंडीगढ़ में। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। जंतर मंतर कहाँ है? आपको पता है जंतर मंतर एक राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है। दोनों बनवाया था सवाई जयसिंह ने। तो दोस्तों आप लोग कभी कभी कमेंट करके ये ज़रूर बता सकते हो कि आपको ये करंट अफेयर्स के साथ इतने सारे फैक्ट्स और इतने सारे करंट अफेयर्स की टोटल रिवीजन कैसी लगती है, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा। आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये सब कहाँ है? आगरा में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, लाइक करने में आप लोगों की बड़ी कंजूसी रहती है, ठीक है। रानी की वाव, गुजरात में है रानी की वाव। आज मैं इधर उधर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको देखूँ कि आपको कितना याद है, ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद भी है और रिसेंट में जयपुर सिटी को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप भी है मध्य प्रदेश में। चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है कहाँ? गुजरात में। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। पदत्तकल और चर्चेज ऑफ गोवा, ये तो आप गोवा इसमें लिखा है तो आपको याद होगा। पदत्तकल और हम्पी दोनों है कर्नाटका में, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है महाबलीपुरम और जो चोला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स होते हैं उनके कुछ हिल्स हैं और कुछ रेलवे ऑफ इंडिया है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। तो प्लीज़ याद रखिए, जैसलमेर फोर्ट, रणथंबोर पोर्ट, गंगरौर पोर्ट, कंबलगढ़ पोर्ट, चित्तौड़गढ़ पोर्ट, ये सब कहाँ के हैं? तो ये सब तो राजस्थान के ही, आपको एक झटके में याद हो जाएगा। बट माउंटेन रेलवेज ऑफ कालका शिमला, नीलगिरी हिमालय, ये केरल में है। दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग में है। कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो इसीलिए आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स याद रखना चाहिए, ठीक है। सन टेम्पल मैंने कहा था उड़ीसा में है। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करें और जितने भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबको लगाएं अभी ही वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विस बैंक में पैसा जमा करने में कौन सा देश टॉप पे है? स्विस बैंक आपको पता ही है, सब लोग जानते ही होंगे, बहुत सारी मूवी भी बनी है। स्विस बैंक में एक तरीके से जितने भी लीगल पैसे होते हैं वो जमा हो सकते हैं। तो इसमें सबसे टॉप पर है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, और ये सब में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया भी है। ब्रिटेन तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में डोवर स्ट्रेट है, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था पिछले दिनों जब यूरोप हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब बात करते हैं, ब्रिटेन की राजधानी हो जाती है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की राजधानी हो जाती है लंदन, फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, और इंग्लैंड जो है अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। फ्रांस की राजधानी पेरिस और रूस मॉस्को रूबल यहाँ की करेंसी है। आप सोच रहे होंगे फ्रांस की करेंसी मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि यहाँ की करेंसी है यूरो। अच्छा, ब्रिटेन की करेंसी यूरो भी थी, पाउंड स्टर्लिंग भी था, तो पाउंड स्टर्लिंग अभी भी है, पाउंड आप जानते होंगे ब्रिटिश पाउंड कहते हैं इसे। चीन की राजधानी है बीजिंग, और युआन या रेमनेबी, इसके करेंसी का दूसरा नाम है रेमनेबी, रेमनेबी या युआन, ठीक है, ये इसकी करेंसी का नाम है। चीन की राजधानी बीजिंग में दो महत्वपूर्ण बैंकों का हेडक्वार्टर है, एक तो है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और दूसरा है दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक।
अच्छा, एक और बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अब बैंक की बात हो रही है तो बाकी बैंकों को भी रिवाइज कर लेते हैं। एक बैंक है, कौन सा बैंक है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जिसके हेड हैं अभी डेविड मलपास, प्रेसिडेंट हैं ये वर्ल्ड बैंक के, और ये 13वें प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, और इसके भी हेड जो हैं वो कौन है बताइए? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, एडिशनल फैक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजडन इंडिया ने अभी तक का सबसे सफल भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसे माना है? अकॉर्डिंग टू विजडन मैगजीन, विजडन मैगजीन मार्क्स मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बैट्समैन टेस्ट वर्जन, तो ये हैं राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। और आपको राहुल द्रविड़ के बारे में कुछ भी स्पेशल जो आपको पता हो आप लोग कमेंट जरूर करो, मैं देखना चाहता हूँ कितना आपको पता है। 100% कचरा प्रबंधन किस राज्य सरकार ने कर दिया है? विच स्टेट हैज मैनेज 100% इन गार्बेज मैनेजमेंट? तो ये कर दिया है छत्तीसगढ़ ने, और छत्तीसगढ़ ने कचरा प्रबंधन में 100% एक तरीके से ये पूर्ण रूप से कर लिया है। और छत्तीसगढ़ में ही कुछ दिन पहले एक विशेष नेम है, उसका नाम क्या है? उस नेम वाले जगह पे मैं उसका नेम आपसे कमेंट बॉक्स में सुनना चाहता हूं, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है? कचरा कैफे खोला गया था। चलिए आगे देखते हैं, नहीं याद होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस ये मनाया गया 24 जून को, और आज जून का कौन सा दिवस है? 29 जून। तो आज कौन सा डे है? स्टैटिस्टिक्स डे। तो मे बी इवनिंग तक जितने भी जून के इंपॉर्टेंट डेज है उस पर रिवीजन की एक बहुत सी लिटिल वीडियो 5 से 7-8 मिनट की वीडियो आएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से देखिएगा बिंदास होके, और रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस ये मनाया जाता है 24 जून को। जो रिवीजन की वीडियो आएगी जून मंथ की, ये ध्यान रखिएगा, वो बहुत ही छोटा होगा, तो अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके उसे रिवीजन करिए। उसकी PDF भी मैं दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम पे डेली शाम में क्विज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज़रूर क्विज के लिए ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ PDF सारे मैं आज हो सकता है बहुत पिछले दिनों के सारे PDF एक साथ भेजूँ। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि सर एक एक करके PDF भेजते हैं, लिंक में खो जाता है, इसलिए मैंने अब 10-10, 15-15 दिनों के मैं एक बार भेजता हूँ, ताकि आप नोट भी कर पाओ, या रखना चाहो तो रख भी सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है? पासपोर्ट सेवा दिवस मनाते हैं 24 जून को, 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे है, 23 जून को यूएन पब्लिक सर्विस डे है। नेक्स्ट, नेवी लैंडिंग किस कंपनी का मोबाइल ऐप है? नेवी लैंडिंग ये जो है फ्लिपकार्ट की मोबाइल ऐप है, ठीक है? और ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मोबाइल ऐप बनाएगा। आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि नेवी लैंडिंग ये किस कंपनी का ऐप है, तो ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के संस्थापक जो हैं सचिन बंसल, आप तो नाम जानते ही होंगे। मी टू इस पुस्तक, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? मी टू बुक के ऑथर का नाम है करण पुरी। 11 का राइट आंसर होगा 1। मी टू मूवमेंट चला था, आपको पता ही है कितने लोगों पे इस समय केस भी हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो अगला है मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष। ये कल के रिवीजन के सारे क्वेश्चन हैं, तो फास्ट हम लोग बढ़ेंगे। ये हैं क्लेयर कोनोर, ये बने हैं मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब के न्यू प्रेसिडेंट। एक टू पढ़ो एक टू खेलो पहल किस राज्य का है? एक टू पढ़ो एक टू खेलो कैंपेन बताइए। ये है त्रिपुरा का। त्रिपुरा के CM हैं विप्लव कुमार देव, और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा में जो भी नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं? राजाबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, 2 हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? त्रिपुरा राज्य जो है इस साइड में, मतलब सबसे ज़्यादा बॉर्डर इसका लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे मेघालय शायद इससे ज़्यादा लगेगा, त्रिपुरा निचले साइड में यहाँ है। अब हम लोग कुछ और मैप याद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपको याद होना चाहिए। सिक्किम जो है ट्राई जंक्शन पे है, भूटान, तिब्बत और चाइना। अरुणाचल प्रदेश ट्राई जंक्शन पे है, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार।
उसी तरीके से उसके नीचे है नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है, मणिपुर और मिजोरम, ये सीरीज से आपको याद रखना है। असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। युक्ति 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युक्ति 2.0 पोर्टल? तो ये लॉन्च किया गया HRD मिनिस्ट्री। प्लीज़ ये VVI कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 होस्टेड बाई, तो ये वीमेंस वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा, और कतर के द्वारा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा 2023 का। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगला क्वेश्चन आपके लिए 16 नंबर FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश है? तो 16 नंबर का जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही ईजी है, मैंने कल ही बताया था। गोधन न्याय योजना ये किस राज्य सरकार की है? तो गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना ये किस राज्य सरकार की है? मातृ पुष्टि योजना तो ये है त्रिपुरा की। मातृ पुष्टि योजना किसकी है? पोषण के लिए था, त्रिपुरा सरकार का। तो ये आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसका जो भी राइट आंसर है FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।